ओके स्टूडेंट, मदर तेरेसा कॉन्वेंट स्कूल पचरुखिया बलिया यूपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यह चैनल कोरोना वायरस को देखते हुए और बच्चों को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाने का व्यवस्था किया है, जिसके चलते आज हम लोग यूट्यूब पर आप लोगों को ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। ठीक है छात्रों, आज हम क्लास 9 के मोशन चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है छात्र, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में बात करते हैं। मोशन, ऐसे तो आप लोग मोशन के बारे में परिचित होंगे कि मोशन होता क्या है, लेकिन चलिए मोशन, जब मान लीजिए कोई वस्तु कार्य कर रही है, कोई वस्तु कार्य कर रही है, कोई वस्तु कार्य कर रही है, तब हम कहेंगे कि वह वस्तु मोशन में है। तब मान वह वस्तु मोशन में, ठीक। कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो उस समय हम क्या कहेंगे? रेस्ट में है। उस अवस्था में हम कहेंगे वह वस्तु रेस्ट में है। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आप एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे आप अभी हमारे चैनल को हम जो बता रहे हैं चैनल पर, वो आप देख रहे हैं बैठकर देख रहे हैं, इसके मतलब आप रेस्ट अवस्था में हैं। बैठकर देख रहे हैं, इसके मतलब आप रेस्ट अवस्था में। ठीक है। अब जैसे बताते हैं मोशन के कुछ उदाहरण। जैसे मान लीजिए हवाई जहाज, जो हवाई जहाज उड़ती है तो वो अपने गति अवस्था में होती है, वो अपने गति अवस्था में होती है, वो गति अवस्था में उसकी है, इसके मतलब वो मोशन में है। जैसे पेड़ के पत्ते, पेड़ की जब हवा जब पेड़ पर के चलते जब पेड़ के पत्ता हिलता है तो उसमें मोशन होता है, जिसके कारण वो पत्ता हिलने लगता है। ठीक है। और मान लीजिए और कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, और मान लीजिए सुबह व्यक्ति एक्सरसाइज करता है और अपने सांस को ऊपर की तरफ खींच रहा है और फिर छोड़ रहा है, इसके मतलब वह भी व्यक्ति देखने में रेस्ट में है, लेकिन वह भी व्यक्ति मोशन में कार्य कर रहा है। ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार कोई दीवार, मान लीजिए कोई दीवार है और दीवार में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री कि सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आपस में मोशन की गति में है, जिसके कारण हम अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन वह भी वस्तु मोशन में है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वॉच, हमने जब हम किसी वॉच को अपने हैंड में पहनते हैं, जैसे ये वॉच, एग्जाम्पल के लिए आपको वॉच दिखा रहे हैं, और वॉच की ये जो नीडल चल रही है इसके अंदर की, ये भी इसके मतलब क्या है, शायद ये ध्यान दे, इसके मतलब ये हुआ कि ये भी जो वॉच है ये भी अपने मोशन अवस्था में है। ठीक है। और मान लेते हैं जैसे रेलगाड़ी, जैसे ट्रेन चलती है एक स्ट्रेट लाइन पर, जब ट्रेन स्ट्रेट लाइन पर चलती है तो वो भी अपने मोशन अवस्था में होती है। जब ट्रेन स्ट्रेट लाइन पर चलती है तो भी वह एक मोशन अवस्था में होती है। ओके स्टूडेंट, सभी छात्र ध्यान से फिर सुने। अब आपको हम बताते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं। जैसे देखिए इसको, यह एक लाइन है, मोशन इन स्ट्रेट, यह एक लाइन है, और यहाँ से यहाँ यह एक लाइन है, और यह देखिए, और यह एक लाइन है। ये लाइन ही, ये एक कर्व है और ये एक लाइन है। ठीक है। यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से अगर हम चलते हैं, यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो यह हम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ हम स्टार्ट करते हैं चलना, यहाँ अगर स्टार्ट करते हैं चलना, क्या छात्र हम यहाँ स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं? ध्यान दें, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन जाने के लिए हमें सीधा स्ट्रेट जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम कर्व में आ रहे हैं। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि हम
यहाँ स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन को हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज मान लीजिए यहाँ मान लीजिए यह एक घर है। सपोज मान लीजिए यह एक घर है और कोई मान लीजिए आपके अंकल आ रहे हैं, आपके अंकल आने वाले हैं आज आपके घर पर। अंकल आने वाले हैं कहाँ? आपके घर पर। और अंकल ने पूछा कि आपका घर कहाँ है? आपने अंकल को बता दिया कि मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी पर है। अब देखिए आपने बता दिया कि 5 किलोमीटर दूरी पर है। अब देखिए तो मान लीजिए आपका घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पर हो, या मान लीजिए रेलवे स्टेशन से, या मान लीजिए आपका घर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर हो। या मान लीजिए आपका घर कोई फेमस मार्केट है वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर। मान लीजिए आपका घर फेमस मार्केट से 5 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए फेमस मार्केट से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। और मान लीजिए आपका घर अंकल जानते हैं, अगर अंकल को आपने बता दिया कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर है। क्या छात्र आपको ये लगता है कि यह आपके घर के पास पहुंचने का यह सफिशिएंट रास्ता है? हाँ, ध्यान देखिए छात्र, आपने बोला कि मेरा घर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने तो बोला है कि 5 किलोमीटर दूरी पर है, तो आपके अंकल तो केवल किलोमीटर दूरी पर एयरपोर्ट से, तो आपके अंकल यहाँ भी 5 किलोमीटर यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं 5 किलोमीटर, इधर भी जा सकते हैं 5 किलोमीटर, इधर भी जा सकते हैं 5 किलोमीटर। बोला था कि मेरा घर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर, तो आपके अंकल ने 5 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, और 5 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में वो 5 किलोमीटर जा सकते हैं। तो क्या आपको ये सफिशिएंट लगता है? ये छात्र हम ध्यान दें, अगर आप बताते हैं अंकल को कि मेरा घर प्लेटफॉर्म से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, आप अपने अंकल को बताते हैं कि मेरा घर प्लेटफॉर्म से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, तब आपके अंकल आपके घर पर पहुंच सकते हैं। इससे क्या स्पष्ट हुआ छात्र? ध्यान दें। अब हम बताते हैं कि इसको जानने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत होती है, एक रिफरेंस पॉइंट और दूसरा रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? रेफरेंस पॉइंट इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड। रेफरेंस पॉइंट इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड। रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? तो जो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से जो एयरपोर्ट से यहाँ तक गया है, जो हम 5 किलोमीटर उनके घर तक गए हैं, अर्थात ये रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये एक हो गया रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब एक बात और ध्यान दे छात्र, reference point is the location from where distance is measured. Second, sense of direction. रेफरेंस पॉइंट को ध्यान हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए
मान लीजिए यह एक स्टेडियम है, सपोज दैट यह एक स्टेडियम है और यह एक जहाँ क्रिकेट होता है वो वहाँ का यह स्थान है, ठीक है। और यहाँ से और मान लीजिए यह एक पिच है, ठीक है। और यहाँ से सचिन फील्डिंग कर रहा है, सपोज दैट मान लीजिए सचिन फील्डिंग कर रहा है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर इज सचिन, वेयर इज सचिन, या कोई कह सकता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सचिन। दोनों बात एक ही है, लेकिन हम ध्यान दें व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सचिन। अगर हमसे कोई पूछेगा तो मान लीजिए किसी ने कह दिया 2 मीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 मीटर। मान लीजिए किसी ने बोला 2 मीटर, अब आप खुद सोचे कहाँ से 2 मीटर, 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, या यहाँ से 2 मीटर, या पवेलियन से 2 मीटर, या यहाँ से 2 मीटर। ये तो कंफर्म नहीं है कहाँ से 2 मीटर। छात्र ने से पूछा गया तो छात्र ने बोला 2 मीटर, ठीक है, लेकिन कहाँ से 2 मीटर, अब ये सोचने वाली बात है। मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, या यहाँ से 2 मीटर, ठीक है, कंफर्म नहीं। हम आपसे कहते हैं यहाँ से 2 मीटर, मतलब यहाँ से 2 मीटर कंफर्म हो गया, यहाँ से 2 मीटर। यहाँ क्लियर नहीं था कि कहाँ से 2 मीटर, लेकिन यहाँ से कंफर्म हो गया कि यहाँ से 2 मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, मतलब जो बैटिंग क्रीज है वहां से 2 मीटर, वहां से 2 मीटर। तो यहाँ जो फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज है, इसी को हम रिफरेंस पॉइंट करते हैं, ठीक है, इसी को हम रिफरेंस पॉइंट करते हैं, समझ में आया। और इसी को हम ओरिजिन भी कहते हैं। मान लीजिए छात्र हमने आपसे बोला था 2 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से 2 किलोमीटर, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से 2 मीटर, या यहाँ से 2 मीटर, या यहाँ से 2 मीटर, या यहाँ से 2 मीटर, ठीक है। तो ध्यान दें 2 मीटर की बात की थी हम। अब क्या आपको यह सही लगता है 2 मीटर? कहीं हमने ये तो नहीं बताया कि इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से, जब तक हम निश्चित ना कर दे इस डायरेक्शन से 2 मीटर, तब तक यह सही नहीं। तो हमने मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है, तब यह जाकर पार्टिकुलर डायरेक्शन सही है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है छात्र, ध्यान दें यहाँ पर। फिर मैंने जो आपको समझाया, अगर यह मत सोचिएगा कि किस क्वेश्चन में आएगा वेयर इज सचिन या व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सचिन। मैंने यह समझाने के लिए आप लोगों को बस ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, ठीक है छात्र। अब देखिए हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ ध्यान दें, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में फिर आपको बताने जा रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए यह एक रोड है, तो क्या आप इसे कहेंगे कि स्ट्रेट रोड है या स्ट्रेट लाइन है? आप बिल्कुल कहेंगे क्योंकि स्ट्रेट में, इसलिए यह स्ट्रेट लाइन में है और यह एक स्ट्रेट रोड है। सपोज मान लीजिए मेरा बताने का मुख्य एम अब यही था, जो मोस्ट